दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब आपको बताती हूं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन हो गया है और ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि करीब 440 किलोग्राम है। संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन बनाना भी संभव है। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देने का दावा भी कर दिया है और यह दावा शायद इसी आधार पर किया गया है। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले संभव हैं। वहीं खबर यह है कि ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी देखने को मिली है। ईरान को सौंपना होगा संवर्धित यूरेनियम, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। नष्ट किया जा सकता है संवर्धित यूरेनियम। दो ऑप्शन उन्होंने रखे हैं कि या तो ये अमेरिका को आप एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे, और अगर ऐसा नहीं करना है तो ठीक है, नष्ट कर दीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं, उसके लिए भी हमारी तैयारियां पूरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से धमकी दी जा रही है। वो लगातार पिछले 3 महीनों से इसी तरीके की धमकी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं या तो हमें सौंप दो, और अगर हमें नहीं सौंप सकते हो तो उसे नष्ट कर दो। यही दो ऑप्शन वो बार बार दिए जा रहे हैं और ईरान हर ऑप्शन पर यही कह देता है कि ना तो हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने वाले हैं, ना ही हम उसे नष्ट करने वाले हैं। हाँ, इस पर बातचीत हो सकती है। परमाणु कार्यक्रम को कुछ वक्त के लिए पीछे खिसकाया जा सकता है। 5 साल के लिए ईरान मान गया है कि हम अपने इस कार्यक्रम को पीछे खिसका देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 5 नहीं बल्कि 20 साल के लिए इसे पीछे धकेला जाए। अब दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि आप अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दें। ये पहले भी दिया गया था ऑप्शन कि अमेरिका को सौंप दो या IAEA को दे दो। अब ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हुए हैं अमेरिका की तरफ से। एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दो या फिर उसे नष्ट कर दो। अब ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सब के बीच में ईरानी डेलीगेशन जाकर के रशिया में प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेगा और हो सकता है कि वहां पर इस बात को लेकर के संभावनाएं ज्यादा तेज हो जाए कि उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो सीधे तौर पर रशिया शिफ्ट कर दिया जाए। वहीं खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का संदेश सामने आया है। मुस्तफा ने इजराइल को कैंसर वाला ट्यूमर करार दिया है। मुस्तफा की मुस्लिम जगत से एकजुट होने की अपील है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुटता की अपील की गई है। एक तरफ अमेरिका तमाम मुस्लिम कंट्री को यह कह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से जाकर के समझौता कर लो, इजराइल से जाकर के बातचीत कर लो। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई ये कह रहे हैं कि इजराइल एक कैंसर वाला ट्यूमर है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ हो जाना चाहिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। हालांकि ये थोड़ा सा नामुमकिन है क्योंकि अमेरिका ने ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है, अपने एयरबेस बना रखे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है ईरान से कि अपना एनरिच्ड यूरेनियम दे दो या फिर उसे नष्ट कर दो। युद्ध कहने के लिए समाप्त हुआ है, लेकिन टेंशन हर दिन ज्यादा होती है। हर दिन ये टेंशन बढ़ते जा रही है। ये बातचीत के मसले से खत्म कर दिया जाए तो ठीक है, वरना एक बार फिर से तीनों देशों के बीच में ये युद्ध शुरू हो सकता है। इन सब के बीच में बताया ये गया है कि कतर की राजधानी दोहा में ईरानी डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और जो लास्ट ड्राफ्ट है बातचीत का उसे तैयार किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं, ट्रुथ सोशल पर उनके पोस्ट आते रहते हैं। बावजूद इसके ईरान ना तो डरा ना तो झुका, बल्कि लड़ते रहा और अभी भी वो वहीं लड़ने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट में सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये वो रास्ता है जिसे दुनिया की लाइफलाइन कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का करीब 20% एनर्जी सप्लाई होता है। हालांकि ईरान के एक्शन से ये सप्लाई रुकी, दुनिया भर में हाहाकार मचा और अब शायद ईरान को ही हॉर्मुज की अहमियत का एहसास हो गया है। वो अब किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर शिकंजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान यहां से गुजरने वाली जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की मांग पर अड़ा है। ईरान की ओर से समझौते के लिए एक शर्त ये भी है कि हॉर्मुज पर उसके नियंत्रण को मान्यता मिले। जाहिर है कि जंग के बीच मिले आय के स्थायी साधन को ईरान छोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले की तरह खोल दिया जाए, लेकिन ईरान उसके लिए तैयार नहीं। उसने हॉर्मुज की मैनेजमेंट के लिए बाकायदा एक अथॉरिटी तक बना डाली है। हालांकि अब ईरान ने हॉर्मुज को लेकर एक नया पैंतरा चला है। अमेरिका से डील की चर्चा के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान हॉर्मुज में टोल नहीं वसूलेगा, बल्कि वो जहाजों से पर्यावरण टैक्स लेगा।
इस संबंध में ओमान के साथ बातचीत चल रही है। अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान के होर्मुज में टोल लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ईरान टोल नहीं ले सकता है। इसी बीच ईरान का कहना है कि तेहरान होर्मुज में टोल टैक्स नहीं लेगा, लेकिन पर्यावरण और सुरक्षा सेवा के नाम पर जरूर पैसा वसूलेगा। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई के मुताबिक टोल टैक्स के जरिए ईरान को बदनाम किया जा रहा है। ये पश्चिमी मीडिया का दिया हुआ शब्द है। बाघेई ने कहा कि समझौते के बाद होर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, लेकिन जहाजों को सुरक्षा के लिए ईरान जो सेवाएं देगा उसके लिए पैसा तो जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रखवाली करना भी सबकी जिम्मेदारी है। होर्मुज स्ट्रेट को फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां से जहाज फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में प्रवेश करता है। होर्मुज से पूरी दुनिया में 20% तेल की सप्लाई की जाती है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक जैसे देश इसी रास्ते से अपना तेल और गैस बेचते हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान जल्द ही ओमान के साथ मिलकर होर्मुज पर प्रोटोकॉल जारी करेगा। ईरान की ओर से जहाजों को जो सेवाएं दी जाएंगी उसके लिए पैसे लिए जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण टैक्स भी लिया जाएगा। उनकी कोशिश होर्मुज को साफ रखने की है। अट्ठाईस फरवरी 2026 से पहले तक होर्मुज के रास्ते जहाजों को ले जाने के लिए कोई टोल नहीं देना होता था, लेकिन अमेरिका से जंग के बाद ईरान ने इस रास्ते पर टोल व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत जहाजों से सुरक्षा के नाम पर 10-10 लाख रुपए लिए गए। फिलहाल ईरान होर्मुज से नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हॉर्मुज पर ईरान ने नया पैंतरा चला है। नया पैंतरा क्या चला है वो मैं आपको बताती हूँ। ईरान का हॉर्मुज में जहाजों से टोल टैक्स लेने से इनकार सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण टैक्स है ये और सुरक्षा के नाम पर पैसे हम ले रहे हैं। हम कोई हॉर्मुज से जाने के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए ये टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी हमले हुए उससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हुआ है। सुरक्षा के लिए सेवाओं की हम कीमत लेंगे, ये ईरान ने कहा। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज के मैनेजमेंट के लिए हमने नई संस्था बना दी है, जिसका नाम PGSA रखा गया है। माना यह जा रहा है कि जंग के दौरान ईरान को हॉर्मुज की ताकत का एहसास हुआ और अब वो इस कमाई वाली जगह को छोड़ना कतई नहीं चाहता। घर बैठे कमाई हो रही है तो क्यों छोड़ना उस जगह को। उसने टोल टैक्स की जगह पर्यावरण टैक्स के नाम पर वसूली का प्लान बना लिया है। और इसके अलावा ईरान ने बाकायदा एक संस्था भी बना दी है जो हॉर्मुज का मैनेजमेंट देखेगी। ये संस्था कौन सी है? PGSA। बनी कैसे वो जानते हैं। हॉर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने ये नई संस्था बनाई है और ईरान ने इसे नाम दिया है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA का। IRGC ने नेवी के साथ मिलकर के काम करेगी, ये ऐसा बताया गया। हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को PGSA से इजाजत लेनी होगी और इसके साथ साथ फीस भी देनी होगी। जहाज और क्रू सदस्यों की पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा PGSA को देना होगा कि जहाज पर जो माल है वो क्या है, जो सामान है वो क्या है और रूट मैप क्या है। ये तमाम जानकारी के बाद ही PGSA इन जहाजों को वहां से गुजरने देगा। लेकिन ये टोल टैक्स नहीं, ये पर्यावरण टैक्स होगा आपसे। अब खबर यह है कि हॉर्मुज का अमेरिका का ईरान के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो एक्शन लिया है, IRGC के ड्रोन बेस को नष्ट करने का दावा कर दिया है और ड्रोन बेस पर मिसाइल अटैक करके ये दावा किया गया। ये सब कुछ सीज फायर के बीच में हो रहा है। अब आप जरा ये सोचिए कि एक ऐसा सीज फायर है जहां अमेरिका बार बार उसे तोड़ता है, हालांकि वो ईरान को उकसावे के लिए ये सब कुछ करता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो एक्शन किया, IRGC के ड्रोन बेस को नष्ट करने का जो दावा किया, जो वहां पर मिसाइल अटैक किए हैं, ये सब कुछ सीज फायर के बीच में किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये कार्रवाई रक्षात्मक कार्रवाई है। ये अमेरिका की रक्षात्मक कार्रवाई खत्म नहीं हो गई है और ईरान पूरा मिट चुका है और अभी भी इनकी तरफ से रक्षात्मक कार्रवाई के नाम पर सीज फायर के बीच में रूल्स ब्रेक करने का काम किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका इसीलिए तो जाना जाता है। अमेरिका ने कौन से इंटरनेशनल नियम मान लिए हैं, सारे नियमों की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। एक बिल पेश हुआ
पास हुआ अमेरिकी कांग्रेस में। कहा गया कि 60 दिन से ज्यादा किसी देश के साथ हमला या युद्ध नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने अपने ही देश के बनाए हुए नियमों को ताक पर रख करके अभी तक सीज फायर के नाम पर ईरान को इस आग में झोंका हुआ है। ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन बेस पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, कभी उनके गुजरते हुए जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी दादागिरी दिखाते हुए हॉर्मुज से ईरान के जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। ये सब कुछ तब जब अमेरिका ये कहता है कि हम तो शांति दूत बन करके काम कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।